चला जाए। तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर जनन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे याद है? कि शुक्राणु अंडाणु मिलता है तो गर्भ में बच्चा तैयार होता है। आ रहा है समझ में? शुक्राणु का आकार कैसा होता है? पूंछ की तरह। शुक्राणु अंडाणु का आकार कैसा होता है? और शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। ये बड़ी दुनियाई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग क्या करता है, पूछता है। ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में। क्या में होती है? फ्लोपियन ट्यूब में। और शुक्राणु और अंडाणु मिल के ही गर्भ में बच्चा का रूप तैयार होता है। और पुरुष में शुक्राणु जो परिपक्व होते हैं कितने साल की उम्र में परिपक्व? लगभग 12 से 14 साल की उम्र में। सारे कहानी पढ़े थे ना हम लोग। तो सब पूरा कहानी पार्ट 1 में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पढ़ना है पीरियड्स का कहानी। किसका कहानी? पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब जो लेडीज का सुने होंगे आप लोग, हर महीने लेडीज का क्या आता है? पीरियड्स आता है। तो वो पीरियड्स क्या है, कैसे आता है, इसका मतलब क्या है, उसका कहानी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पीरियड्स का कहानी पढ़ेंगे। कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, इसका कहानी पढ़ेंगे। किस कारण बच्चा होता है, किस कारण बच्चा नहीं होता है, इसका कहानी पढ़ेंगे। जुड़वा बच्चा कब होता है, इसका कहानी पढ़ेंगे। जुड़वा बच्चा में भी देखिएगा शक्ल कभी एक जैसा होता है, शक्ल कभी क्या होता है, अलग अलग होता है, इसका कहानी पढ़ेंगे। कब लड़का होता है, कब लड़की होती है, इसका कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज पूरा इसका कहानी आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चला जाए, रेडी हो बबुआ? सीधा चलो। तो आज किसका कहानी, सबसे पहले किसका कहानी हम लोग पढ़े? पीरियड्स। किसका कहानी हो? पीरियड्स। कि पीरियड्स क्या है, पीरियड्स क्या है, पीरियड्स का मतलब क्या है, कि क्या होता है सर, एक मतलब का, कैसे आते एक मतलब का है, इसी का कहानी पढ़ना है। तो देखिए, हर लेडीज का हर महीने, किसी का 28 दिन पे या किसी के 30 दिन पे या किसी का 32 दिन पे हर महीने पीरियड्स आता है, माने जिसको लोग साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल। अब ये जो पीरियड्स मान लो किसी का 30 दिन पे आया, किसी का क दिन पे आया, 32 दिन, या किसी का मान लो कितना दिन पे, 28 दिन। कितना दिन पे बबुआ? मान लो तो हर 28वां दिन लगभग एक दिन 2 दिन आगे पीछे भी होता है, उसे कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हम नॉर्मल एगो ले लिए कि 28 दिन पे लेडीज का किसी का पीरियड्स क्या कर रहा है, आ रहा है। तो मान लो 28 दिन पे जिस लेडीज का पीरियड्स अगर आ रहा है, ये 28वां के ठीक 14 दिन पहले, कितना दिन पहले बबुआ? 14 दिन पहले। ध्यान से सुनिएगा, पीरियड्स का मतलब क्या है, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले उस लेडीज का अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है? अंडाणु। अंडाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ये सब पूरा कहानी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं नु। तो पीरियड्स के किसी का मान लो कोई लेडीज का 28 दिन पर अगर पीरियड्स आ रहा है तो 28वां के कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले क्या निकलेगा? उस लेडीज का अंडाणु निकलेगा। और वो अंडाणु जो है 24 घंटा तक जिंदा रहता है। कितना देर तक? 24 घंटा तक का रहता है, जिंदा रहता है। और ये 24 घंटा जिंदा रह के किसका वेट करता है? शुक्राणु का वेट करता है। किसका वेट करता है? शुक्राणु। कि शुक्राणु आए हमरा से क्या हो, मिले। जैसे शुक्राणु अंडाणु में मिलेगा तो आपको मालूम है कि गर्भ में बच्चा तैयार हो जाएगा, मालूम है। तो अब ये 14 दिन पहले अंडाणु का होगा, निकलेगा। और कितना देर रहेगा जिंदा? 24 घंटा। ध्यान से। और 24 घंटा के अंदर अगर शुक्राणु मिल गया तब तो बच्चा का रूप तैयार हो जाएगा। अगर मान लो नहीं मिला, शुक्राणु नहीं आया, 24 घंटा के अंदर नहीं गया, तो जब 24 घंटा के अंदर शुक्राणु नहीं गया तो 24 घंटा बाद अंडाणु का होगा, मर जाएगा। अंडाणु का होगा, मर जाएगा। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, अब ये अंडाणु जब मर गया तो अब उसी के अंदरे रहेगा। लेडीज के बिजाने के कहाँ रहेगा? अंदरे रहेगा। अब ये अंदर ससुरा क्या करेगा? सरेगा और गलेगा अंदर, क्योंकि 24 घंटा तक ये जिंदा है। 24 घंटा बाद ये क्या हो गया? मर गया। ध्यान से सुनना। और 24 घंटा जब ये मर गया बाद, 24 घंटा बाद, तो अब उसी में क्या करेगा? ससुरा सरेगा, गलेगा, सरेगा, गलेगा। कितना दिन तक? 14 दिन तक। ठीक है ना। इहे अंडाणु, ध्यान से सुनना, इहे अंडाणु सर गल के एकदम खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो कितना दिन बाद? 14 दिन बाद। कौना दिन हो? 28वां दिन लेडीज का आता है नु। मान लो कोई लेडीज का 28 दिन पे पीरियड्स क्या कर रहा है, आ रहा है, तो ये एक 14 दिन पहले अंडाणु निकला, 24 घंटा जिंदा रहा।
शुक्राणु का वेट किया, शुक्राणु नहीं मिला तो ये अंडाणु का होगा 24 घंटा बाद मर जाएगा। अब ये 14 दिन तक उसी में क्या करेगा, सरेगा, गलेगा, क्या करेगा, सरेगा। ये अंडाणुआ सर गल के 14 दिन बाद यानी 28वां दिन है, तो वह दिन है जिस दिन लेडीज का पीरियड्स का दिन है, यही अंडाणुआ 14 दिन बाद सर गल के 28वां दिन है लेडीज के विजाइना के माध्यम से क्या करता है, कट कट के ब्लड के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकलता है। आ रहा है समझ में, ध्यान से सुनना। यही अंडाणुआ 14 दिन तक वहीं में सरेगा, गलेगा, और 14वां दिन बाद ठीक उस सर गल के वेस्ट खराब हो जाएगा, वेस्ट पदार्थ, उसको बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो 14 दिन बाद सर गल के क्या करता है, ब्लड के माध्यम से, कट कट के ब्लड के माध्यम से क्या करता है, 28वां दिन यानी 14 दिन बाद क्या करता है, निकलता है। तो उसी को लोग क्या कहते हैं कि लेडीज का क्या आया है, पीरियड्स आया है। ये 4-5 दिन लेडीज के लिए बहुत ही क्या होता है, कष्टदायक दिन होता है, क्योंकि पेट में दर्द भी ज्यादा रहता है और ब्लड भी क्या करता है, ब्लड के माध्यम से नुआएगा, ब्लड भी क्या करता है, गिरता है, जिसको लोग कितना हम लोग के समाज में लोग उसको कहते हैं कि अभी ये क्या है, अशुद्ध है, लेडीज का है ये अशुद्ध है, पूजा पाठ नहीं लोग करने देता है, ना छूने देता है। सुने कि नहीं सुने आप लोग, कब, जब कोनो लेडीज का पीरियड्स आया है तब। हालांकि ये तो चीज नॉर्मल है, ये तो प्राकृतिक देन है, ये सब क्या आए हो, समझ रहे मेरे बात को। तो लोग मानते हैं कि ये अशुद्ध है, इसको छूने माने पूजा पाठ का ना कोई लेडीज पूजा करती है और ना पूजा पाठ का सामान कोई क्या करती है, छूती है। आ रहे समझ में, कब, जब वो पीरियड्स आता है तो। सीधा बैठ बबुआ, सीधा बैठो प्लीज, सीधा बैठो, समझ रहे हैं मेरे बात को। तो 14 दिन बाद वही सर गल के जो बाहर निकलेगा ब्लड के माध्यम से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। आ रहा है समझ में। तो बताओ वो 14 दिन बाद निकल रहा है तो सही है या गलत, सही है। अब बताइए पीरियड्स आने का मतलब, पीरियड्स आने का मतलब 14 दिन बाद निकल के कट कट के माध्यम से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। एक मतलब क्या हुआ कि लेडीज का अंडाणु तैयार हो रहा है। अंडाणु क्या हो रहा है, तबे न 14 दिन पहले बना है, अंडाणु निकला है, तबे न कट कट के ब्लड के माध्यम से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो अगर कोई लेडीज का पीरियड्स आ रहा है, एक मतलब अब वो माँ क्या कर सकती है, बन सकती है। बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि अंडाणु में कट कट के बाहर क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो अंडाणु ऊपर तैयार हो गया, एक मतलब वो माँ क्या कर सकती है, बन सकती है। अरे हम लोग के तरफ थोड़ा इसको थोड़ी आदमी लोग पर्दा में रखता है, तनी शर्म में या छुपा छुपा के करता है, सब बातें करता है कि नहीं। लेकिन जाओगे नो उन्हें दक्षिण भारत में उधर वहां पर, तो अगर कोई लेडीज का फर्स्ट पीरियड्स आया, फर्स्ट पीरियड्स, तो वहां पर पूरा धूमधाम से पार्टी होता है। वहां पर धूमधाम से क्या होता है, पार्टी होता है। अगर कोई लड़की का फर्स्ट पीरियड्स अगर आ गया तो वहां पर पूरा लेडीज का पूरा क्या बोलते हैं, पैर रंग वंग के पूरा उसको सजा उजा के पूजा पाठ होगा, और बाद उसको पूरा पार्टी फंक्शन होता है घर में। कैसे हम लोग के शादी ब्याह में पार्टी फंक्शन होता है ना, वैसे उन लोग का क्या होता है, पार्टी फंक्शन होता है। कब, जब कोई लेडीज का, कोई लड़की का फर्स्ट पीरियड्स आएगा तो। क्यों, क्योंकि उन लोग को खुशी होता है कि अब हमारी लड़की जो है माँ क्या कर सकती है, बन सकती है। बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि पीरियड्स आने का मतलब कि तार अंडाणु का होने लगा है, तैयार होने लगा, अंडाणु बनने लगा। बातें समझ रहे हैं। तो पीरियड्स क्या होता है, क्लियर हो रहा है। तो पीरियड्स किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया तो क्या बोलेंगे, हर लेडीज का 28 दिन या 30 दिन पे क्या होता है, हर महीने साइकिल की तरह क्या करता है, आता है। तो मान लो किसी का 28 दिन पे आया तो 14 दिन पहले, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले अंडाणु का होगा, निकलेगा। वो अंडाणु कितना दिन रहेगा जिंदा, 24 घंटा तक का रहेगा, जिंदा रहेगा। और 24 घंटा तक शुक्राणु को क्या करेगा, वेट करेगा। अगर शुक्राणु मिल गया तब तो गर्भ में बच्चा का रूप तैयार हो जाएगा। अगर शुक्राणु नहीं मिला तो 24 घंटा बाद अंडाणु का होगा, मर जाएगा। और वही अंडाणु 14 दिन तक सर गल क्या करता है, सर गल जाता है। तो फिर 14 दिन बाद 28वां दिन है, जहिया उसका क्या है, पीरियड्स का दिन है, उस दिन कट कट के ब्लड के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। बात समझ रहे मेरे बात को। उस 4-5 दिन लेडीज के लिए क्या होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही ब्लड वोल्ड गिरता है, तो थोड़ा पेट में दर्द भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब मान लो यही में किसी का कोई का मान लो कोई दोष वोष है,
किसी का ज्यादा ब्लड गिर रहा है या किसी का ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो अब वो जाके उनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से थोड़ा क्या करना चाहिए, भेंट करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स का मतलब समझ में आ रहा है। अब एक और बात, ये जो पीरियड्स आएगा इसका भी लगभग उम्र होगा कि नहीं होगा, कितना साल के उम्र में पीरियड्स आएगा। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं कि लगभग लेडीज का भी उम्र होता है 12 से कितना, 14 साल की उम्र में, 12 से। अरे अंडोनुआ बनेगा तबे तो पीरियड सब आएगा न हो, समझ रहे मेरे बात को। तो लेडीज का भी लगभग उम्र होता है 12 से 14 साल के उम्र में, लगभग उनका अंडाणु क्या करेगा, बनना क्या हो जाएगा, तैयार। तो जब उनका अंडाणु निकलेगा तो वही न सर गल के 14 दिन बाद क्या होगा, ब्लड के माध्यम से आएगा। अरे समझ में, तो पीरियड्स आना बताइए सही चीज है या गलत चीज है? सही चीज है, सही चीज है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स आ रहा है, मतलब इसका ये होगा कि उसका अंडाणु क्या होने लगा, बनने लगा। अंडाणु बनेगा तबे तो कोई लेडीज माँ बन सकती हैं। समझ रहे हो मेरे बात को? आप एक बात समझिए, ये ऐसा समाज है, अगर कोई देखते होंगे आप लोग, अगर कोई लेडीज के किसी कारण बच्चा नहीं होता है तो ये समाज उसको क्या करता है, जीने नहीं देता है, देता है। अगर कोई लेडीज का अगर बच्चा नहीं हुआ तो बड़ी हीन नजर से क्या करता है, देखता है। समझ रहे मेरे बात को? तो माँ भी बनना एक बहुत बड़ा का होता है, जरूरी है, सपना होता है हर लेडीज का। तो अंडाणु बनना क्या है, बहुत ही क्या है, अच्छा है। ये समाज तो ऐसा है बबू, आपको हम बता दे रहे हैं, ये समाज ऐसा है कि लेडीज का गोद, लेडीज का यानी औरत का, ये समाज ऐसा है कि औरत का गोद और मर्द का जेब अगर खाली अगर रह जाए ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वैल्यू, समझ रहे मेरे बात को, वैल्यू नहीं। कब? जब कोई लेडीज का गोद और इंसान का जेब, तो तार कोई वैल्यू ना रहेगा बबू। इसलिए लेडीज का गोद भरा होना चाहिए और आपका जेब भरा होना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? तो ध्यान दीजिएगा। तो पीरियड्स का कहानी समझ में आ गया। तो पीरियड्स लगभग कितना साल की उम्र में आएगा, वो 12 से हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन सुन के भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। पीरियड्स का कहानी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि, ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा और कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, इसका कहानी पढ़ेंगे कि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा और कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं। समझ रहे हैं बबुआ? ध्यान से, मतलब अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा और कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। तो ध्यान देना, इसमें बहुत से लोग के कंफ्यूजन रहता है, आप बहुत से लोग गलती सोचते हैं। इसका सही जानकारी बहुत कम लोग को ही जानकारी होता है। हाँ, जो पढ़े हैं समझ रहे हैं उनका जानकारी है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनका अक्सर ये गलत फहमी रहता है, वो गलती सोचते हैं। समझ रहे मेरे बात? क्योंकि कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, वो अक्सर वो गलत सोचते हैं। सही चीज क्या है, ध्यान से देखिए। अब इसका कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नु हो। कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा, ध्यान से बाबू। अब तो मालूम है कि बच्चा कब होगा, जब पीरियड्स आएगा तबे ही, आपको बोले हैं ना हम लोग। तो अगर मान लो, देखना, आदमी के ज्यादातर सोच क्या होता है कि अगर किसी लेडीज का पीरियड्स आया, ध्यान से सुनना मेरे बात है, अगर कोई लेडीज का पीरियड्स आया, मान लो आज आया, तो सोचता है कि अकरा जो पीरियड्स आया है नू, उसी के बीच में संबंध बनाएंगे नू तो गर्भ में बच्चा का होगा, तैयार होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं, कितना लोग सोचते हैं कि 4 दिन 5 दिन पे लेडीज क्या करती है, अपने बाल को क्या करती है, धोती है। तो कहते हैं लोग, कितना लोग कि जिस दिन लेडीज बाल धोती हैं उस दिन भी संबंध बनाने से बच्चा का होगा, होगा। मतलब शुरुआत पर जिस दिन मान लो पीरियड्स आया, ओकरा शुरुआत के 1 से लेकर 10 दिन तक वो लोग सोचते हैं कि संबंध बनाएंगे तो बच्चा होने का ज्यादा चांस होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, क्योंकि ये 100% लगभग गलत है, क्योंकि ये 100% क्या है, गलत है। शुरुआत में संबंध बनाने से बच्चा ना के बराबर चांस है,
तो पूछिएगा कैसे, पूछिए कैसे। जैसे मान लीजिए आज इसका, मान लीजिए पहले का पॉइंट, मान लो आज इनका 1 तारीख है। कौन तारीख है? 1 तारीख। इनका पीरियड्स आया किसी लेडीज का, 1 तारीख के पीरियड्स आया, तो 1 से लेके 7 दिन तक, कितना दिन तक? 1 से लेके 7 दिन तक बहुत ही कम चांस है कि बच्चा होगा, बहुत ही। एकरा बीच में अगर हम लोग संबंध बनाएंगे तो बहुत कम चांस है कि क्या होगा? बच्चा होगा। अब बहुत से लोग यही सोचते हैं कि एकरे बीच में संबंध बनाएंगे ना तो बच्चा होगा ना। अब एकरा बीच में बच्चा होने का बहुत ही कम चांस है। क्यों? क्योंकि पिछले हम लोग पढ़े हैं पीरियड्स का कहानी, पढ़े हैं ना। मतलब का हो ही 1 से लेके 7 दिन तक जो आपका किसी लेडीज का अगर पीरियड्स आ रहा है तो वो जो अंडाणु कैसा है, नया अंडाणु है तो पुराना अंडाणु सर गल के बाहर क्या कर रहा है? लेडीज को आ रहा है। कौन अंडाणु? पुराना ना बबुआ, जो 14 दिन पहले निकला था वो तो बेचारा मर गया है, सर गल के ब्लड के माध्यम से क्या करता है? बाहर निकल रहा है। तो ओकरा बीच में जब संबंध बनाइएगा तो कैसे बच्चा होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि कब जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तबे बच्चा का होगा? तैयार होगा। लेडीज का हर महीने एक बार 14 दिन पहले, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले ना अंडाणु निकलता है। अरे बोलो लो, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। तो ये तो है जो 1 से लेके 7 दिन है, ये कौन अंडाणु बाहर आ रहा है? जो वेस्ट अंडाणु सर गल गया है, मर गया है, वही ब्लड के माध्यम से क्या करता है? कट कट के बाहर आ रहा है। तो ओकरा बीच में संबंध बनेगा तो कैसे तार बच्चा हुई? तुम ही बताओ, होगा नहीं? ओकरा बीच में एकरा भी अब देखो, अब भगवान के कृपा ऐसे तो देखो तो कुछ भी हो सका था, वो अलग बात बा। लेकिन 1 से 7 दिन में बहुत ही कम चांस है कि अगर हम संबंध बनाएंगे शुरुआत वाला, अगर कोई लेडीज का जैसे पीरियड्स आया ओकरा शुरू के 1 से लेके 7 दिन में बहुत कम चांस होता है कि बच्चा का होगा। उस वक्त हम लोग अगर संबंध बनाएंगे तो बच्चा होने का बहुत ही क्या है? कम चांस है, मतलब बच्चा नहीं होगा। समझ रहे मेरे? अब एकरा मान लो 7 से लेके कितना दिन तक? 14 दिन तक। कितना दिन तक हो? 14। 7 दिन क्या में हुआ? इसमें हुआ। अब मान लो 14 से लेके कितना दिन तक? 21 दिन तक। कितना दिन तक? कितना दिन तक बबुआ? 21। यानी ये जो हैजा 7 दिन है, का है हैजा 7 दिन। ये जो बीच वाला 14 दिन है, ये बीच वाला क्या है? 14 दिन। तो इसमें हो सकता है कि चांस क्या होता है? ज्यादातर होता है। इसमें चांस क्या होता है? अगर आप संबंध बना रहे हैं बीचवा में तो बच्चा होने का चांस क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लेडीज का तो शुक्राणु चूंकि लेडीज का अंडाणु का होगा निकलेगा 14 दिन पहले। लेकिन जब आप जब संबंध बनाइएगा तब आपका शुक्राणु का होगा लेडीज के अंदर जाएगा। तो अब सुनिए, लेडीज का अंडाणु कितना देर रहता है जिंदा? 24 घंटा। लेकिन पुरुष का शुक्राणु होते हैं ना, ये याद है ना आपको? पहला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं शुक्राणु का आकार कैसा होता है? पूंछ की तरह। अब लेकिन पुरुष का जो शुक्राणु होता है लगभग 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। कितना दिन तक? अब समझना मेरे बात है। कितना दिन तक? 2 से 3 दिन तक। तो मान लो कोई अगर आज संबंध बनाया, लेडीज के आज क्या किया? संबंध बनाया, तो शुक्राणु जो है पुरुष का लगभग क दिन तक रहता है जिंदा? 2 से 3 दिन तक। अगर कल नहीं भी बनाएगा, कल मान लो नहीं बनाया और किसी लेडीज का कल आ गया अंडाणु या परसों आ गया, तब पर भी शुक्राणु जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे निकलेगा अंडाणु से संपर्क हो जाएगा। आज आपको मालूम है, बार बार कह रहे हैं शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तब ही बच्चा होगा। बात समझ रहे हैं आप? शुरुआत वाला 7 दिन में तो बहुत ही कम चांस है। बीच में जो होता है ना, बीच में बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि अगर आप संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का चांस क्या रहता है? ज्यादा रहता है। आप चाहें तो एक दिन बीच लगा के भी संबंध बनाना तो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अरे समझ में? आप कहोगे कि ना सर हम रोज बनाएंगे। अरे बनाओ, तुम्हारा अगर पावर है तो बनाओ, उसमें थोड़ी दिक्कत है। आ रहे समझ में? लेकिन एक दिन बीच लगा के बनाओगे, मान लो हम कोई लेडीज है आज संबंध बनाए, काल ना बनेगा, परसों भी मान लो ना बनेगा, और किसी लेडीज का परसों आ गया क्या अंडाणु निकला, तो ओकरा चौथा रोज भी बनैबो तो लेडीजों के 24 घंटा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? आप फिर संबंध बनाइएगा तो फिर शुक्राणु का होगा? मिल जाएगा। और जैसे शुक्राणु मिलेगा तो गर्भ में बच्चा का तैयार हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? तो बहुत से लोग ये सोचते हैं
कि शुरुआत वाला 7 दिन में जो संबंध बनाएंगे तो बच्चा ज्यादा होगा ना, इसमें बच्चा होने का चांस बहुत ही क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि अंडाणु कब निकलता है, 14 दिन पहले बीच में निकलता है। तो पीरियड से बीच में अगर संबंध बनाइएगा तो जब सबसे ज्यादा चांस होता है कि बच्चा का होगा। आज पुरुष का शुक्राणु कितना देर तक रहता है जिंदा, लगभग 2 से 3 दिन। 7 से 14 दिन या 14 से 21 दिन, इसमें संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का चांस क्या है, ज्यादा है। सही मतलब समझ रहे हैं मेरे बात को, इसमें चांस होने का ज्यादा है। अब फिर और बच्चा मान लो 21 से कितना दिन बबुआ, 28 दिन, कितना दिन। अब ये भी जो संबंध बनेगा एकरा में 7 दिन वाला, लास्ट वाला 7 दिन में, तब पर भी चांस क्या है, कम। चांस क्या है, क्यों? क्योंकि तब तक तो लेडीज का कोई का अंडाणु निकला भी होगा तो 24 घंटा बाद अंडाणु का क्या होगा, मर गया होगा ना। और जब अंडाणु मर जाएगा तब तो शुक्राणु से कैसे लड़ेगा। तो मतलब ये भी जो लास्ट वाला जो 7 दिन है, इसमें भी अगर संबंध बनाइएगा, ध्यान सुन बबुआ, इसमें भी संबंध बनाइएगा तब बच्चा होने का बहुत ही क्या है, कम चांस है, बहुत ही क्या है, कम चांस। तो बात समझ में आ रहा है, कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। तो शुरुआत हुआ जिस लेडीज का जिस दिन पीरियड्स आया, ओकरा 1 से लेकर 7-8 दिन तक बीच में जो संबंध बनाइएगा तो उसमें बच्चा होने का क्या है, कम चांस है, लगभग ना के बराबर। कब बच्चा होगा, जब बीच में संबंध बनेगा, कब में, बीच में, यानी 7 से 14 दिन या 14 से 21, यानी बीच वाला जो 10-12 दिन होता है उसमें ज्यादातर चांस होता है बच्चा होने का। शुरुआत वाला 7 दिन मान लो सेफ जोन कब है, अगर आप बच्चा चाहते हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप बच्चा चाहते हैं तो कब संबंध बनाइएगा, शुरू में, लास्ट में या बीच में, बीच में। अगर आपको बच्चा चाहिए तो कब संबंध बनाइए, बीच में। बच्चा नहीं चाहिए तो कब संबंध बनाइए, शुरू में और लास्ट में। सिंपल लॉजिक, बात समझ रहे हैं आप। तो लेडीज का किसी का आएगा तो उसको मालूम है कितना दिन पे हमको आता है, क्योंकि अंडाणु निकलेगा कब, बीच में, 14 दिन पहले। तो बीच में आप 10 दिन 12 दिन जो बचता है बीचवा में, अगर बच्चा चाहिए तो उसमें आप संबंध बनाइए, एक दिन बीच लगा के भी संबंध क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसमें बच्चा होने का चांस है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बीच में थोड़ा बढ़ा दीजिए, शुरू अंतिम में क्या कीजिए, बनाइए, उसमें कम चांस होता है बच्चा होने का। बातें समझ में आ रहा है? तो बताओ लोग, पीरियड समझ में आ गया, कब संबंध बनाने से बच्चा होगा और कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं। कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुरू और लास्ट में संबंध बनाएंगे तो बच्चा ना के बराबर चांस से होगा, और बीच में संबंध बनाएंगे तो बच्चा होने का चांस ज्यादा है। बात समझ रहे मेरे बात? अब हम लोग पढ़ेंगे, किसी का सुनते होंगे शादी के बाद भी किसी का बच्चा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत से लेडीज है जिसका बच्चा नहीं होता है। तो कौन कौन से कारण है, किस कारण से किसी लेडीज का बच्चा नहीं होता है? बातें समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस किस कारण बच्चा नहीं होता है। तो ध्यान से आइए, किस किस कारण या किस कारण बच्चा नहीं होता है। देखा बबुआ, अब हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे, किस कारण बच्चा नहीं होता है। ध्यान से देखो लोग, घबरा लो, चला जाए, किसका कहानी पढ़ेंगे कि किस कारण बच्चा नहीं होता है। आखिर शादी के बाद भी बहुत सारा दोष पाया जाता है जेकरा चलते बच्चा नहीं होता है। ऐसा केस सुने है कि नहीं सुने? बहुत सारा ऐसा केस आता है। तो आखिर किस किस कारण बच्चा नहीं होता है, ठीक है ना, उसका कार्य पढ़ेंगे, किस कारण बच्चा नहीं होता है। पहला नंबर, अगर किसी का पुरुष है, ओकरा शुक्राणु में कमी, शुक्राणु में क्या है, पुरुष का शुक्राणु का आकार कैसा होता है बबुआ, ऐसे शुक्राणु में कमी हो, क्या हो, कमी हो। अगर मान लो कोई पुरुष है, ओकरा शुक्राणु में कमी बा, का में कमी बा, शुक्राणु में, तो क्या बच्चा होगा? ये भी एगो का हो गया, दोष हो गया कि नहीं होगा? अगर शुक्राणु में कमी हो तब पर भी बच्चा होने का चांस कम रहता है, तब पर भी बच्चा नहीं हो। क्योंकि आपको पीछे हम लोग पढ़े हैं, बच्चा होने के लिए कम से कम कितना ml हार्मोन चाहिए, 7 ml हार्मोन। कितना ml बबुआ? 7 ml। तो अगर कोई पुरुष है, ओकर शुक्राणु बहुत कम आ रहा है, बहुत का आ रहा है, कम, तो शुक्राणु में कमी हो तब पर भी बच्चा होने का चांस क्या होता है, कम। आ रहे समझ में? अब अगर आपको शुक्राणु में कमी है तो ये सब तो तनी ठीक हो सकता है, डॉक्टर के पास जाइएगा, तनी दवा देगा, तो आपका शुक्राणु में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो अब बच्चा
पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर शुक्राणु में कमी है तब पर भी बच्चा नहीं होगा। पहल का कारण। दूसरा का कारण है बबुआ, मान लो लेडीज के अंडाणु में कमी है। अंडाणु का आकार कैसा होता है? अंडाणु में क्या होता है? कमी हो। क्या में कमी हो? ध्यान से सुनिएगा, अंडाणु में क्या हो? कमी हो, तब पर भी बच्चा होने का कम चांस है, तब पर भी बच्चा नहीं होता। कभी सुने होंगे जब किसी का शादी के बाद बच्चा नहीं होता है तो हमारा में दोष नहीं थे, भाभी कहिए ना, हमारा में दोष नहीं थे, तारा भैया में दोष बा। भैया में दोष मतलब क्या? उनका शुक्राणु में कमी बा ना हो। अगर कोई होता है कि पुरुष में ठीक है, लेडीज में क्या होता है? दोष होता है। लेडीज में दोष मतलब ओकरा का में कमी बा? अंडाणु में कमी बा, तो पर भी बच्चा नहीं होगा। अब ये जाइएगा तो डॉक्टर के पास इसका इलाज है, वो अपन दवा वा देगा। तो शुक्राणु में कमी है तो शुक्राणु में वृद्धि हो जाएगा, अंडाणु में कमी है तो अंडाणु में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अब एक और बात, मान लो कोई लेडीज है, ओकर पीरियड्स में दिक्कत है। क्या में दिक्कत है? पीरियड्स। पीरियड्स में कमी। पीरियड्स में क्या हो? कमी। पीरियड्स में क्या हो बबुआ? कमी। तो अच्छा बताओ, ये भी एगो सब का है, एगो दोष हो रहा है नो। ये सब का हो रहा है? दोष। जेकरा कारण, जिसके कारण बच्चा होने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो अगर मान लो कोई लेडीज है, ओकरा पीरियड्स में दिक्कत बा, ओकर पीरियड्स कब आवता, कैसे आवता, ओकरा माने बैलेंस क्या होता है? ठीक होते नहीं है। किसी का कभी 30 दिन पे, कभी 35 दिन पे, कभी 10 दिन पे आ जाता है। तो अब बताओ, ओकरा पीरियड्स में कमी है कि नहीं है? जब ओकर पीरियड्स में दिक्कत है तो कैसे बुझाई? तो ओकरा कितना दिन पहले अंडाणु निकली, कैसे का हुई? दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा? तो अगर कोनो लेडीज का पीरियड्स में भी कमी हो तब पर भी बच्चा होने का क्या होता है? दिक्कत। बच्चा होने में क्या होता है? दिक्कत। कब? जब पीरियड्स में कमी हो तो। तीसरा और चौथा पॉइंट, ये तो बड़ी खतरनाक पॉइंट है। चौथा पॉइंट और जो तीन गो जो दोष है जिसके कारण बच्चा नहीं होता है, शुक्राणु में कमी हो या का में कमी हो, अंडाणु में कमी हो या पीरियड्स में कमी हो, तो ये तो हो सकता है डॉक्टर द्वारा इलाज हो सकता है। डॉक्टर द्वारा इलाज हो सकता है। अब जो चौथा बताने वाले हैं ये बड़ी खतरनाक है। बड़ी क्या है? खतरनाक। अगर ये कोई लेडीज का अगर हो गया, अगर ये लेडीज का हो गया तो ओकर बच्चा लगभग कबो ना होता। ओकर बच्चा लगभग कबो ना। कभी कभी देखे होंगे कोई लेडीज का जीवन भर बच्चा नहीं होता है। का ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? तो अब चौथा जो कारण है बबुआ, किसी लेडीज का फ्लोपियन ट्यूब को पतला होना। फ्लोपियन ट्यूब को पतला, यानी अंडवाहिनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। याद बा? अंडवाहिनी। या इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोपियन। फ्लोपियन ट्यूब। ये क्या है बबुआ? फ्लोपियन ट्यूब को पतला होना। को क्या होना? पतला होना। अगर कोई लेडीज को ये अगर दोष है, अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब का है, पतला है, क्या है बबुआ? पतला, तो ओकर बहुत कम चांस है कि बच्चा हो। क्योंकि अब ये लेडीज में एगो भगवान द्वारा दिया हुआ दोष हो गया। अब फ्लोपियन ट्यूब का है, याद पड़ता है इसे बने रही नसावा लेडीज का फिगर पहल का चैप्टर में बनाए थे वो। बोलो लो ना बने रही से आ कहले रही कि हई का हई होता नहीं है फ्लोपियन ऐसे बनाए थे जैसे हई हई का है अंडाणु। ई का है? इसी में अंडाणु बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है? अरे बोलो लो। हई जो एकदम नस है, हई एगो का है, इहे नसवा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोपियन। ते बबुआ अंडाणु 14 दिन पहले, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले हेमे से बाहर का होगा? निकलेगा। हैजा निकलेगा ना हो, बरांडा में घूमी तले शुक्राणु हेने से जाई न हो, हैजा गर्भाशय होता है। याद पड़ रहा है? पहले का पार्ट 1 में पढ़े हम लोग। हैजा हाइमन झिल्ली होता है। कौन झिल्ली होता है? हाइमन झिल्ली। ठीक है, तो अब यहाँ से जाएगा अंडाणु, हई जो बाहर निकली बबुआ, ध्यान से सुनना, हई बाहर निकली हैजा से शुक्राणु हेने से चलल बा, तबे नु लड़ी हो, तबे का होगा? लड़ेगा। और जब लड़ेगा तबे नु बच्चा होगा। आ रहे समझ में? अगर मान लो कोई लेडीज का फ्लोपियन ट्यूब पतला हो गया, क्या हो गया? ये क्या हो गया बबुआ? पतला, एकदम पतला, ऐसा पतला हो गया कि में दोनों का हो गया नसवा शॉर्ट गई। क्या हो गई? तो मान लो एक अंडाणु तो बाहर कैसे जाएगा?
एक और ना अंडाणु बाहर जाएगा ना इसका शुक्राणु भी का आएगा अंदर आएगा। तो बताओ है ना फ्लोपियन ट्यूब है। अगर किसी लेडीज का फ्लोपियन ट्यूब का हो गया पतला, मान इतना पतला कि दोनों आपस में का हो गया सट गया, तो बताओ ये तो भगवान द्वारा दोष हो गया। बात समझ रहे। अब किसी का पतला हो गया तो ओकर ना अंडाणु बाहर आएगा ना इसका शुक्राणु पुरुष का अंदर जाएगा। तो जब तक शुक्राणु अंडाणु मिलेगा नहीं तो बच्चा कैसे होगा। तो अगर कोई लेडीज का फ्लोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी भी पतला है तो बच्चा नहीं होगा। बातें समझ रहे मेरे। तो कब किस किस कारण बच्चा नहीं होता है, किस किस कारण बच्चा नहीं होता है, इसका किस किस कारण बच्चा नहीं होता है। अगर पुरुष का शुक्राणु में का हो कमी हो तब पर भी बच्चा होने का क्या होता है कम चांस होता है, दिक्कत होता है। आ रहा है समझ। या किसी लेडीज का में कमी हो, अंडाणु में कमी हो, अंडाणु में कमी हो तब पर भी बच्चा नहीं होगा, दिक्कत होगा। या किसी लेडीज का पीरियड्स में दिक्कत हो, कभी कब आवता कब ना कब जाता कुछ पता नहीं चलत। या अगर किसी लेडीज का पीरियड्स में कमी हो तब पर भी बच्चा होने में क्या होगा दिक्कत होगा। हाँ, और ये तीनों जो दोष है वो डॉक्टर के पास जाइएगा तो इसका इलाज हो सकता है। और चौथा जो कारण पढ़नी आ जा अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब को क्या होना पतला होना, क्या होना पतला। अगर ये दोष हो गया कोई लेडीज का तो जीवन भर कम चांस है कि बच्चा होगा। बातें समझ रहे हैं। तो इस कारण बच्चा होने के कम चांस होता है। आ रहा है समझ में। तो किस किस कारण बच्चा नहीं होता है इसका कहानी समझ में आया। चलिए एक बार हाईलाइट कर मान लिया जाए। किसका कहानी पढ़े थे बबुआ शुरू में पीरियड्स क्या है, पीरियड क्या होता है, कैसे आता है, यही ना कहानी। तो पीरियड्स कैसे आता है, हर लेडीज का 28 दिन, किसी का 30 दिन या किसी का 32 दिन पे आता है ना वो। अब मान लो किसी लेडीज का 28 दिन पे आ रहा है, कितना दिन पे 28 दिन, तो ओकरा ठीक 14 दिन पहले, कितना दिन पहले 14 दिन पहले अंडाणु का होगा निकलेगा। और वो अंडाणु कितना देर रहेगा जिंदा 24 घंटा। 24 घंटा तक जिंदा रह के शुक्राणु का क्या करेगा वेट करेगा। अगर उतना देर में शुक्राणु गया तो लड़के गर्भ में बच्चा का होगा तैयार हो जाएगा। अगर मान लो उतना देर में शुक्राणु नहीं गया, अगर नहीं गया तो 24 घंटा बाद अंडाणु का होगा मर जाएगा। और वही अंडाणु 14 दिन तक उसमें सर गल के क्या होता है वेस्ट खराब हो जाता है। और वही अंडाणु ठीक 14 दिन बाद, कितना दिन बाद 14 दिन बाद 28वां दिन है, कितना दिन है 28वां दिन है, ब्लड के माध्यम से कट के क्या करता है बाहर लेडीज को निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। आ रहे समझ में, कोई दिक्कत। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे बबुआ, कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। आ रहे समझ में, इसका कहानी पढ़े थे। तो कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से नहीं होगा। मान लो किसी लेडीज का पीरियड्स आया, आज आया, ठीक है, तो मान लो 1 तारीख है आज आया, तो 1 से लेके 7 दिन तक, कितना दिन तक 1 से लेके 7 दिन या 8 दिन तक शुरुआत में जो संबंध बनाइएगा तो क्या बच्चा होगा कि नहीं होगा। शुरुआत में संबंध बनाइएगा तो बच्चा ना के बराबर चांस है। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो संबंध बनाइएगा वो जो अंडाणु निकल रहा है, वो वेस्ट अंडाणु जो खराब हो गया है, कट के ब्लड के माध्यम से क्या कर रहा है बाहर आ रहा है। समझ रहे मेरे बात। तो उस शुरुआत में संबंध बनाइएगा तो बच्चा कम चांस है कि होगा। अब बहुत से लोग के गलत फहमी होता है कि शुरुआतों में संबंध बनाएंगे नू तो बच्चा होने का चांस क्या रहता है ज्यादा रहता है। ऐसा कभी आप लोग मत सोचिएगा। शुरुआत में संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा। कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, बीच में। कब में हो, बीच। क्यों, क्योंकि अंडाणु कब निकलता है साइकिल के ठीक 14 दिन पहले, तो बीच में नू निकलेगा। कितना देर रहेगा जिंदा 24 घंटा। हाँ, आपका माने पुरुष का शुक्राणु कितना देर रहता है जिंदा 2 से 3 दिन। तो अगर आप चाहें बीच में संबंध 1 से 20 दिन एक दिन बीच लगा के भी संबंध बनाना तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका कितना दिन रहता है जिंदा 2 से, क्योंकि पुरुष का शुक्राणु कितना दिन रहता है जिंदा 2 से 3 दिन तक। तो बीच में अगर वो संबंध बनाएगा तो बच्चा होने का चांस क्या होता है ज्यादा। शुरुआत में 1 से 7 दिन तक कम चांस है बच्चा होने का। 7 से 14, 14 से 21, यानी बीच में कितना दिन लिए हैं 14 दिन। कितना दिन बबुआ 14 दिन। इसमें संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का क्या होता है चांस ज्यादा होता है। हाँ, अब लास्ट में जो बच्चा 7 दिन, कितना दिन लास्ट में, इसमें भी संबंध बनाइएगा तो बच्चा होने का चांस कम है। क्यों, क्योंकि तब तक अंडाणु लेडीज का निकल के अंडाणु का हो गया होगा, मर गया होगा। जब अंडाणु मर गया तो फिर कैसे लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो अगर आपको बच्चा चाहिए, तो कब संबंध बनाइए, बीच में। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो कब संबंध बनाना चाहिए, शुरू में आना तो लास्ट में। इसमें बहुत कम चांस होता है बच्चा होने का, ठीक है। अब
किस कारण बच्चा नहीं होता है, यही ना कहानी पढ़े थे बबुआ। किस कारण बच्चा नहीं होता है, कौन कौन से कारण। पहले का क्या पढ़े हम लोग, अगर पुरुष के शुक्राणु में कमी हो, क्या में कमी हो, अगर किसी पुरुष का शुक्राणु में कमी हो तब पर भी बच्चा होने में क्या होता है, दिक्कत होता है, होगा कि नहीं होगा। या किसी लेडीज को अंडाणु में कमी हो, क्या में कमी हो, अंडाणु में, तब पर भी बच्चा होने के क्या होता है, कम चांस होता है। या किसी लेडीज का पीरियड्स में कमी हो, क्या में कमी हो, पीरियड्स में, तब पर भी बच्चा होने का कम चांस होता है। ये सब जितना भी दोष हम लोग पढ़े हैं, इसका जाएंगे डॉक्टर के पास तो इलाज हो सकता है, इलाज हो सकता है। लेकिन जो चौथा जो कारण पढ़े हैं वो बड़ी खतरनाक है, इसका इलाज का लगभग ना के बराबर असंभव है, ठीक है ना। क्या चौथा पढ़े हैं बबुआ, किसी लेडीज को अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब को क्या होना, पतला है, क्या होना, पतला। अगर किसी लेडीज का अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब पतला है तो अगर बताओ बच्चा होने का बहुत ही क्या है, कम चांस है, लगभग कभी नहीं बच्चा हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी लेडीज देखी होंगी जिसका जीवन भर बच्चा नहीं होता है, कैसा होता है कि नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ, चले इसके आगे, चलिए तो इसको आप लिख सकते हैं बर्बाद। चलो बाबा ध्यान से सुना, चला जाए हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चा कब होता है, जुड़वा बच्चा कब। जुड़वा बच्चा में भी देखे होंगे शकल एगो सेम होता है, एगो शकल क्या होता है, अलग अलग। तो अब कहानी पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चा कब होता है, जुड़वा बच्चा कब होता है, यही न हो, जुड़वा बच्चा कब होता है। तो ध्यान से सुनिए, जुड़वा बच्चा में भी बोले कि किसी का शकल, कभी कभी देखिएगा एक ही बच्चा के शकलवा का होगा, दोनों का शकलवा का होगा, सेम होगा, और कभी शकल का होता है अलग अलग। तो जुड़वा बच्चा कब होता है, तो जुड़वा बच्चा कब होगा बबुआ, ध्यान से सुनो। कभी कल ऐसा होता है, कभी कल ऐसा होता है, आपको तो मालूम है, तो शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो बच्चा होगा। तो कभी कल ऐसा होता है, पुरुष का एक शुक्राणु, पुरुष का एक शुक्राणु, अब महिला के दो अंडाणु, महिला के, पुरुष का कितना शुक्राणु बबुआ, एक, अब महिला के दो अंडाणु एक के साथ मिल गया, एक के साथ क्या हो गया, पुरुष का एक शुक्राणु और महिला का दो अंडाणु अगर एक के साथ क्या हो गया, मिल गया, तब पर भी जुड़वा बच्चा होता है। आ रहे समझ लो, कब, जब पुरुष का एक शुक्राणु और महिला का दो अंडाणु अगर एक के साथ मिल गया तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जो जुड़वा बच्चा होगा उस वक्त लगभग शकल का होता है, दोनों का, दोनों बच्चा का एक ही जैसा होता है। क्यों, क्योंकि शुक्राणु का कोई गो है, एक ही नो है, अंडाणु कोई गो है, तो दो गो तो बच्चा होगा, लेकिन शकल लगभग क्या मिलेगा, दोनों का एक ही जैसा। कब, जब एक शुक्राणु और दो अंडाणु मिलेगा तब। तो पहले का पॉइंट, अगर पुरुष का एक शुक्राणु का बबुआ, एक शुक्राणु, अब महिला का कितना अंडाणु, दो अंडाणु अगर मिल गया तो क्या होगा, जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा होगा। और जुड़वा बच्चा होगा तो शकल क्या होगा बबुआ, शकल, शकल लगभग क्या होगा, सेम, शकल लगभग क्या होगा बबुआ, समझ रहे मेरे बात को। पुरुष का एक शुक्राणु, महिला का दो अंडाणु अगर एक के साथ क्या हो गया, मिल गया, तो जुड़वा बच्चा होगा, और शकल लगभग क्या होता है, सेम। अब एक और चांस होता है, अगर कभी क्या होगा कि पुरुष का दो शुक्राणु, पुरुष का और महिला के दो अंडाणु, अगर पुरुष का दो शुक्राणु, महिला के दो अंडाणु, और दोनों एक के साथ मिल गया, कभी ऐसा भी घटना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पुरुष का कितना शुक्राणु, दो, और महिला के कितना अंडाणु, दो, और दोनों अगर एक के साथ क्या हो गया, मिल गया, तब पर भी जुड़वा बच्चा होगा, तब पर भी जुड़वा। लेकिन वो घड़ी शकल क्या होगा, अलग अलग, वो घड़ी शकल एक नहीं होगा। कब, जब पुरुष का दो शुक्राणु और महिला का दो अंडाणु एक साथ मिलेगा तब। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पुरुष का कितना शुक्राणु बबुआ, दो शुक्राणु, अब प्लस महिला का कितना अंडाणु, दो अंडाणु अगर एक साथ क्या हो गया, मिल गया, तब पर भी जुड़वा बच्चा होगा, होगा ना, हो, जुड़वा बच्चा होगा, पर शकल क्या होगा, अलग अलग, शकल क्या होगा, अलग अलग। बातें समझ रहे मेरे बात को। तो जुड़वा बच्चा कब होता है, क्लियर हुआ, बोला लो, जुड़वा बच्चा कब होता है, जब पुरुष का एक शुक्राणु और महिला का दो अंडाणु अगर एक के साथ क्या हो गया, मिल गया, तब पर भी जुड़वा बच्चा होगा, और उस वक्त शकल लगभग क्या होता है, सेम होता है।
आ रहा है समझ? कब? जब एक पुरुष का एक शुक्राणु और महिला का 2 अंडाणु एक साथ मिलेगा तब। अब दूसरा पॉइंट, हो सकता है कभी पुरुष का 2 शुक्राणु, पुरुष का 2 शुक्राणु और महिला का 2 अंडाणु अगर एक के साथ क्या हो गया, मिल गया, तब पर भी जुड़वा बच्चा होगा। पर वो घड़ी बबुआ क्या होगा, सकल लगभग क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है? अलग। कब? जो पुरुष का 2 शुक्राणु और महिला का 2 अंडाणु एक साथ मिलेगा तो आ रहा है समझ में? तो जुड़वा बच्चा कब होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लड़का कब होता है और लड़की कब होती है। होता है नू, लड़का कब होता है और लड़की कब होती है। तो ध्यान से सुनो, लड़का कब होता है, लड़का कब होता है और लड़की कब होती है, कब होती है, इसका कहानी पढ़ेंगे। ठीक है ना बबुआ, कि लड़का कब होता है और लड़की कब होती है। ध्यान से सुनना, ये सब वीवीआई पॉइंट है कि लड़का कब होता है और लड़की कब होती है। तो सुनो बबुआ, पुरुष और स्त्री दोनों को मिला के टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46, क्या बोलनी है? पुरुष और स्त्री दोनों के मिला के दोनों के मिला के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। यानी दोनों में आधा आधा होता होगा। 23 गो गुणसूत्र क्या में पाए जाते हैं? पुरुष में। और 23 गो गुणसूत्र अगर दोनों का, ध्यान सुनिए अब कैसे पूछेगा, अगर दोनों को मिला के गुणसूत्र पूछेगा तो कितना बोलिएगा? 46 होते हैं। और दोनों का अलग अलग पूछेगा तो कितना होते हैं? 23। 23 गुणसूत्र पुरुष में भी होते हैं, 23 गुणसूत्र महिला में भी होते हैं। तो लिख सकते हैं पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 ना हो। महिला में कितने होते हैं? महिला में कितने बबुआ? महिला में भी 23 गुणसूत्र बोल सकते हैं। ध्यान से, पुरुष में कितना? 23 गो, महिला में, और दोनों में मिला के कितना हो जाएगा? दोनों में मिला के पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं? चले अब एक में कहानी का वाला ध्यान से सुनिए। 22 गुणसूत्र पुरुष का और 22 गुणसूत्र महिला का दोनों सेम होता है। दोनों का होता है 23 गो पुरुष में होगा, 23 गो का में होगा नू। तो दोनों में 22 गो गुणसूत्र का होता है, सेम मिलता है। 22 गो गुणसूत्र पुरुष का, 22 गो गुणसूत्र महिला का, दोनों का क्या होता है? सेम। हाँ, अब बचा एक और सूत्र बचा, गुणसूत्र 23वां। तो 23वां गुणसूत्र दोनों का क्या होता है? अलग अलग। पुरुष का भी अलग होला और महिला का भी क्या होता है? अलग अलग। तो 22 गुणसूत्र दोनों का क्या होते हैं? बोला लो, सेम होते हैं। और 23वां गुणसूत्र को बबुआ, 23वां गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग अलग, जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। और पुरुष में 23वां गुणसूत्र क्या होता है? YX। क्या होता है? पुरुष में गुणसूत्र 23वां क्या होता है? YX। और महिला में 23वां गुणसूत्र क्या होते हैं? दोनों XX। क्या पाए जाते हैं बबुआ? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23वां गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। तब देखो यहाँ से कितना सवाल आएगा, पूछेगा पुरुष और स्त्री में दोनों में मिला के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 बताइएगा। कितने बताइएगा? पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। महिला में कितने गुणसूत्र है? 23। बता सकते हैं? नहीं। अब ये भी पूछेगा कितने गुणसूत्र पुरुष और महिला के दोनों को मिलते हैं, सेम होते हैं? 22। 22 क्या होते हैं? सेम। कितने गुणसूत्र दोनों के अलग होते हैं? 1, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। तो अब ये पूछेगा कि पुरुष का क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? YX। यानी 23वां गुणसूत्र को ही क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो पुरुष का पूछेगा, अब पुरुष का पूछेगा कि 23वां गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? पुरुष का बोलनी है YX। क्या होगा? YX या X, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब महिला में 23वां गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम XX। बता सकते कि नहीं बता सकते? जब हमें सब जानकारी है तो कुछ पूछो, हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो अब सुनो, लड़की कब होती है? लड़की कब होती है? ध्यान से सुनना, लड़की कब होती है? तो अगर पुरुष का X और महिला का X, पुरुष का X और महिला का X क्रोमोसोम अगर मिला, क्या हुआ हो? मिला, तब क्या होगी? लड़की होगी। क्या होगी? पुरुष का क्रोमोसोम X और महिला का क्रोमोसोम X
अगर मिला एक से एक मिलेगा तो क्या होगी, लड़की होती है। क्या होती है, लड़की। बात समझ में आ रहा है। अब लड़का कब होता है, लड़का कब होता है, तो ध्यान से सुन बबुआ। पुरुष का क्रोमोसोम का वाई, पुरुष का महिला के एक्स अगर मिलेगा तब जाके क्या होगा, लड़का। हाँ बॉय, इंग्लिश मीडियम आ रहा है समझ में। तो कब लड़का होगा बबुआ, जो पुरुष का वाई और लड़की का एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़का। आप पुरुष का एक्स और महिला का एक्स यानी एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की। बातें समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत। अब सुनो बबुआ, तो अभी देखिएगा गांव में यही से कहा जाता है कि पढ़ा लिखा बहुत क्या होना है जरूरी, पढ़ना बहुत क्या है जरूरी। अगर आप जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, नहीं शिक्षित रहेगा, तो अक्सर वो गलत फहमी का क्या होता है, शिकार होता है। देखो ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो आपके हर अंधकार से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। काहे लोग कहते हैं ज्ञान शिक्षा, काहे लोग इतना वैल्यू देता है, क्योंकि यही एक ऐसा आपके पास यंत्र है, एक हथियार है जो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कर सकता है, दे सकता है। हर अंधकार से आपको निकलने का रास्ता क्या कर सकता है, बता सकता है। क्या, ज्ञान शिक्षा। आ रहा है समझ में। पास होना नहीं केवल, ये ना कि केवल डिग्री लेनी है, ज्ञान को जानकारी है लेनी, उसका कोई वैल्यू नहीं। जानकारी या ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही है जो आपको हर सही क्या है गलत क्या है, आपको हर रास्ता क्या करता है, बताता है। अभी भी देखिए लोग जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो कभी देखिएगा नोटिस आप लोग किए होंगे, कोई लेडीज है बेचारी, ध्यान से सुनना, कोई लेडीज है, अगर किसी लेडीज का 3-4 गो लगातार लड़की हो गई, 3-4 गो का हो गई लगातार है लड़की, 4 गो 5 गो किसी का लड़की अगर लगातार हो गई, तो पूरा उस घर के लोग, उसका हस्बैंड भी वो बम पिलाते होगा ससुरा, अगर नहीं पढ़ा होगा तभी न कहेगा हो, हस्बैंड या सास ननद गोतनी जो भी सब लोग है, जितना भी लेडीज हो। अब जो लेडीज का लगातार 3-4 गो लड़की हुई है, उसको कोसने लगता है, उसको बोलता है, ताना मारता है कि नहीं। बहुत ये है वो है, बहुत सारे गांव में जानते हैं बड़ा कैसे लोग बोलता है गांव में लेडीज सभा के लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और गांव में क्या, कहीं भी अगर जिसको लोग नहीं जानता है तो लेडीज को बोलता है कि नहीं बोलता है, सब बोलता है ना। क्यों, क्योंकि ये खाली लड़की क्या कर रही है, पैदा कर रही है। तो अब बबुआ बताओ, ये में लड़का पैदा करने का जो गुण सूत्र होता है, एक बात बताओ, वो लड़की के पास होता है कि लड़का के पास होता है, लड़का के पास में होता है। लड़की के पास तो गुण सूत्र है ही नहीं है लड़का करने का, लड़का पैदा करने का। क्यों, क्योंकि लड़की के पास दोनों का होता है, एक सेक्स होता है। वाई मिलेगा तब न लड़का होगा, और वाई भगवान केकरा पास देले बा, लड़का के पास। तो आप लड़की को क्यों देते हैं दोस्त, बात समझ रहे मेरे। अगर किसी लेडीज का 3-4 गो लड़की हो गई लगातार, तो सारा लोग लेडीजों को क्या करता है, दोष देने लगता है। यही मतलब कुल जरम है कि क्या है, कुल लगता है लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। इसमें लेडीज का दोष है, किसका दोष है, पुरुष का। आ रहे समझ में। तो कभी भी लेडीज का दोष नहीं। क्यों, क्योंकि लड़का पैदा करने का गुण सूत्र भगवान जो दिए हैं लेडीज के पास नहीं, किसके पास है, लड़का के पास। आ रहे समझ में। तो अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, चाहे कोई भी लेडीज हो चाहे जेंट्स, तो लड़की को बोलेगा कभी, लड़की को कभी नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि लड़का पैदा करने का गुण सूत्र भगवान लड़का को दिए हैं। आ रहे समझ में। तो अगर कहीं तारा ऐसा केस मिली हो, ध्यान से सुनिए, केस तारा वीडियो अगर आई तो कोनो मान लो लेडीज है, तार भाभी है, कोई ओकरा के बोलता ज्यादा ना, 3-4 गो लड़की अगर हुई, अगर बोल रहा है कि ये है वो है, इकरे में दोष बा, बा हो बा, खाली लड़की देती है। आ रहा है समझ में। तो जाके तू चल जाकर, ए भाभी तू टेंशन मत ला, हम जानता नहीं, तारा में दोष है नहीं थे। आ रहा है समझ में, तारा में थोड़ी दोष बा, भैया से मांगो वाई, तारा में दोष नहीं, केकरा में दोष बा। आ रहे समझ में। जाके वही जा रोक देना, समझा देना, ना ज्यादा करिए लो तो हमार वीडियो दिखा दियो, जा जाके तनी पढ़ लो तब बुझाई। लेडीज के दोष देता रू, जाके ए भाभी हम बानी टेंशन मत लो, तारा में दोष नहीं के, भैया से मांगो का वाई, भैया वाई दिए तबे न होई, गुलुआ ना हो। अरे समझ में। तो बहुत सारे लोग ऐसे गलत फहमी के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। चल बाबा सीधा बैठो, अंगड़ाई सीधा बैठो।
लड़का पैदा करने का गुणसूत्र जो भगवान दिए हैं किसके पास, लड़की के पास कि लड़का के पास, लड़का के पास, लड़की के पास नहीं। ऐसा कभी अगर केस अगर आया कहीं सामने दिखाई दिया किसी लेडीज का 3-4 को लगातार अगर लड़की हो रहा है तो लड़की का दोष है कि लड़का का दोष है, लड़का का दोष है। अगर वो ससुरा वाई दी तबे तो लड़का होगा, समझ रहे मेरे बात को, तो लड़की का दोष नहीं है। क्या हुआ? हाँ अब अरे तो भाई हाँ वो तो अपने जाएगा, लेकिन अब सुनो, अब सुनो, तो लड़कियां के हाथ में है तो आप देते हैं दोष, लड़की के पास तो है नहीं के साफ है, ओकर तो मतलब 1% दोष नहीं है, और सारा दोष किसको देता है, लड़की को देता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है नो? तब सुन लो, हाईलाइटेड बोलो, लड़का कब होता है, लड़की कब होती है, बता सकते हैं? अब बताओ, अब आपसे पूछेगा सवाल, लड़का कब होता है, लड़की कब होती है। पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? 23। टोटल कितने बबुआ? 23। महिला में टोटल कितने? 23 गुणसूत्र हैं। दोनों को मिला के टोटल कितने गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं? 22 गुणसूत्र दोनों के क्या होते हैं, सेम। 23वां गुणसूत्र क्या होता है, अलग अलग होते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब आपसे पूछेगा पुरुष में क्रोमोसोम क्या पाए जाते हैं? YX। आप महिला में क्रोमोसोम XX, बता सकते हैं? अब बताइए लड़का कब होगा, जो पुरुष का Y, जो पुरुष का Y और लड़की का X, YX मिलेगा तो क्या होगा, लड़का। लड़की कब होगी, जब पुरुष का भी X और महिला का भी X मिलेगा तो क्या होगा, XX मिलेगी तो क्या होगी, लड़की। आ रहे हैं समझ में? तो अब बताओ लो, लड़का पैदा करने का जो गुणसूत्र भगवान दिए हैं किसके पास, लड़की के पास कि लड़का के पास, लड़का के पास। आ रहा है समझ में? तो लड़की का दोष नहीं है। अगर ऐसा कभी केस आई, कोई भाभी के बोली ओली तो जाके बोल दिया भाभी तहरा में दोष नहीं के, केकरा में दोष बा, भैया में, भैया से वाई मांगो तबे न हुई लड़का। हाँ आ रहा है समझ में? चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बबुआ? अब जुड़वा बच्चा कब होता है, जुड़वा बच्चा आपको मालूम है, जुड़वा बच्चा कब होता है बताओ लो? पुरुष का एक शुक्राणु और महिला का 2 अंडाणु, अगर एक साथ मिल गया तो क्या होगा, जुड़वा बच्चा। और शकल क्या होगा, बता सकते हैं? अब एक और पॉइंट, पुरुष का 2 शुक्राणु, पुरुष का और महिला का 2 अंडाणु, अगर एक साथ मिल गया तो पर भी जुड़वा बच्चा होगा, और शकल ओवरी क्या होगा, अलग अलग होगा। आ रहा है समझ में? तो जुड़वा बच्चा कब होगा, लड़का कब होती है, लड़की कब होती है, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सीधा बैठो बबुआ, काहे चटपटा रहा है? क्लियर है? क्या कह रहा है? पौधा वाला बात बताएंगे। अब ये एक पॉइंट और बचा है, तो सीधा बैठो, सीधा बैठो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? इसको जो बोल रहे हैं उस सुन के भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बबुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे सेरोगेंसी मदर। सेरोगेंसी, अब कहो ये क्या होता है सर, ये आप लोग बहुत कम सुने होंगे। किसका कहानी? सेरोगेंसी, सेरोगेंसी मदर, सेरोगेंसी। अब ध्यान से सुन बबुआ, सीधा बैठो, सीधा बैठो ना, छोड़ो ना वो, इधर देखो, इधर किसका कहानी पढ़ेंगे, सेरोगेंसी मदर। अब कहो कि सेरोगेंसी मदर का है बबुआ, ध्यान से सुनो। ये सब आम आदमी लोकल ना करता है, बड़ा बड़ा आदमी करता है, जेकरा पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़ा बड़ा पैसा वाले आदमी जो है, ज्यादातर हीरो हीरोइन का नाम सुने ना आप लोग, ये सब ज्यादातर करते हैं ये लोग सेरोगेंसी मदर। सेरोगेंसी मदर का मतलब ये हुआ कि कोई एगो हस्बैंड वाइफ है ना, उसका ही बच्चा रहेगा, उसका ही बच्चा, लेकिन ये बच्चा जो है किसी दूसरे महिला का पेट में पलेगा। ध्यान से सुनो, सेरोगेंसी मदर का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का बच्चा, किसी दूसरे हस्बैंड वाइफ का बच्चा, और वो ही जो बच्चा है, लेकिन वो जो बच्चा किसी दूसरे महिला का पेट में क्या होगा, पलेगा, उसको बोलते हैं सेरोगेंसी। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे, किराए पर रूम लेते हैं, किराए पर किताब कॉपी लेते हैं, किराए पर बच्चा होने के लिए पेट भी लिया जाता है। आ रहे समझ में? जिसको क्या बोला जाता है, सेरोगेंसी मदर। अभी अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा है ना, हीरोइन प्रियंका चोपड़ा, जाके अमेरिका में शादी की है निक जोन से, की है ना जी। ये जो दोनों बच्चा पैदा किए हैं, कहाँ से किए हैं, सेरोगेंसी मदर से। सेरोगेंसी
मतलब ये होता है कोई माने बड़ा बड़ा स्टार है ओकर फिगर खराब होगा या अपना फिगर को ध्यान देना है नु, अच्छा है बहुत सारा काम है उतना वो समय नहीं दे पाएगी कि साल 1.5 साल क्या करेगी बैठेगी। आ रहा समझ में, वो सब आदमी क्या करता है ये सरोगेसी मदर वाला का है। तब उसमें क्या होता है मालूम है, अब मान लो निक जोन और प्रियंका चोपड़ा का ही बच्चा होगा, निक जोन और किसका प्रियंका चोपड़ा का ही बच्चा, क्या करेगा वो डॉक्टर निक जोन का लेगा शुक्राणु, प्रियंका चोपड़ा के क्या लेगा अंडाणु लेगा, मान लो एगो इति करके और उसको एक ही में क्या कर देगा मिला देगा शुक्राणु और अंडाणु। निक जोन का क्या लेगा शुक्राणु, प्रियंका चोपड़ा का लिया अंडाणु लेके एक ही में क्या कर दिया मिला दिया। अब वही जो शुक्राणु अंडाणु जब मिक्स होगा किसी दूसरे महिला को बुलाया जाता है उसका मर्जी से, उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है। अब कोई मान लो लेडीज है बेचारी गरीब है मान लो, अब उसको कहेगा निक जोन हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे, मेरा बच्चा अपने पेट में खाली तुम क्या करो माने पालो पोसो। आ रहा है समझ में। अब फिर 9 महीना बाद जो बच्चा हो जाएगा डिलीवरी हो जाएगा तो फिर ओकरा 1-2 महीना मान लो दूध पिलाएगी रखेगा, फिर आप लेडीज जो दूसरी है जाना चाहे तो क्या कर सकती है 10 लाख रुपया लेके क्या करेगी अपना चल जाएगी। आ रहा है समझ में। तो निक जोन का शुक्राणु और क्या बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा का अंडाणु दोनों का डॉक्टर मिला के किसी दूसरे महिला के बीजाना में क्या करेगा डाल देगा, दूसरे महिला के बीजाना में क्या करेगा डाल देगा। अब वो जो बच्चा जो तैयार होगा वो दूसरा महिला के बीजाना में तैयार होगा कि नहीं होगा, पेट में होगा ना, दूसरा महिला के पेट में तैयार होगा। लेकिन हो रहा है वो किकरा महिला के पेट में दूसरा महिला के पेट में, लेकिन वो बच्चा कहलाएगा किसका प्रियंका चोपड़ा और निक जोन का, क्योंकि उसी का शुक्राणु अंडाणु है। और उसके लिए अब वो दोनों क्या करेंगे ध्यान से सुनो, अब वो दोनों क्या करेंगे वो महिला को जिसके महिला में ये डाला जाएगा पेट में अब पूरा ये सब देख रेख करेंगे उसको अच्छा से, अपने घर में ही क्या करेंगे लेडीज को रखेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा तो वही दोनों का पल रहा है जी, समझ रहे मेरे बात को। उसको हम क्या बोलते हैं सरोगेसी मदर। उस महिला को अपने घर में रखेंगे, ये दोनों पूरा खान पान डॉक्टर पूरा सेफली हर चीज व्यवस्था देंगे ताकि उस लेडीज का कोई 1% का दिक्कत न हो, समझ रहे मेरे बात को। लेकिन जितना दर्द वाला जो कहानी होगा सारा कहानी तो वही न सहेगी जिसके महिला के पेट में बच्चा होगा, वो जब डिलीवरी करी जो दर्द होता है परेशानी होता है तो कौन झेलेगा, वही झेलेगी। अब ये दोनों अपन घूमेगा फिरेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग का बच्चा किसी दूसरे महिला के पेट में क्या हो रहा है पल रहा है, जिसको क्या बोला जाता है सरोगेसी मदर। बात समझ में आ रहा है। तो सरोगेसी मदर का कहानी क्या होगा, हाँ वह अब क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा तो जब बच्चा हो गया तो 2-3 महीना मान लो दूध पिलाएगी। और बात है कि ये सब पैसा वाला आदमी में एक से एक व्यवस्था बा वो सबके पास है कि ना हो, तो ओकरा के मान लो कोई बात हुआ है कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे या 5 लाख रुपया देंगे इस काम के लिए, तो पैसा दे के वो लेडीज को क्या करेगा भेज देगा, समझ रहे मेरे बात को। और लेकिन इसमें होता क्या है कभी काल दिक्कत हो जाता है। अब क्या होगा जैसे मान लो कि कभी बच्चा हुआ मान लो ये सब कम काम है सरोगेसी मदर में, तो कभी खूब सुंदर बच्चा हो गया माँ खूब सुंदर खूब नीमन अच्छा बच्चा हो गया, तो जो महिला है जो बच्चा पैदा की है जो पेट दी थी अपने बिजाना में डाल के बच्चा पैदा कर रही थी, तो वो क्या कहेगी कि ना हम बच्चा देवे ना करो। बात समझ रहे, कभी सुंदर बच्चा हो गया क्या हम बच्चा देवे ना करो ना, हमारा दर्द भेला हम न जानते नहीं कैसे बच्चा पैदा कइल जाला, हम बच्चा ना दे। ऐसा भी केस हो सकता कभी काल हो जाता है। कभी ऐसा भी केस हो सकता जैसे मान लो बच्चा हुआ और बच्चा अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ मतलब क्या कभी कभी विकलांग हो गया लंगड़ आंधर ये सब हो गया, तो अब निक जोन प्रियंका चोपड़ा कहेगा कि हम ये बच्चा नहीं लेंगे। ये भी केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आ रहा है समझ में। तो अब हमसे एक बार हम बता रहे थे तो एक बार बोला देखो कि लड़का कहा कि सर पहले कागज पे साइन नहीं होता है ये सब बबुआ, ये जो कहानी हम बता रहे हैं सरोगेसी मदर वाला ये क्या है इनलीगल है, क्या है इनलीगल, लीगल नहीं है, क्या है इनलीगल है। अगर सरकार को पता चल जाएगा ना तो आप पे क्या हो जाएगा कार्रवाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इस सरकार द्वारा अलाउ नहीं है कि आप किसी अपना बच्चा किसी दूसरे महिला के पेट में क्या कीजिए पालन पोषण कीजिए। बात समझ लिया। लेकिन जिसके पास पैसा है वो अपन अंदर ओकनी के स्पेशल अपन डॉक्टर बाड़े सन वो पैसा देता सन करत रहे सन, लेकिन ये जो काम है बबुआ लीगल नहीं है, क्या है इनलीगल है।
सरकार के घर में अगर ये मालूम चल गया तो आप पे कार्रवाई हो सकता है। समझ रहे? कैसे अभी हम लोग आज के डेट में कोई किसी का गर्भ में बच्चा है तो पहले ही जान क्या करता है, जान जाता है कि लड़का है कि लड़की, अल्ट्रासाउंड द्वारा जानता है कि नहीं जानता है। ये भी जो काम अगर कोई कर रहा है इलीगल नहीं, क्या है, इलीगल है। आ रहा है समझ में? अगर ये गलत है, अगर मालूम चल जाएगा नू तो आप पे क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? तो सेरोगेंसी मदर का कहानी समझ में आया? सेरोगेंसी मदर का कहानी समझ में आया बबुआ? सेरोगेंसी मदर का कहानी क्या है? किसी दूसरे, अगर मान लो कोई महिला और लेडीज है, हस्बैंड और वाइफ है, उसका पुरुष का शुक्राणु महिला का अंडाणु वो मिला के किसी दूसरे महिला के पेट में क्या किया जाता है, डाला जाता है। उसी का बच्चा किसी दूसरे महिला के पेट में क्या करता है, पलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरोगेंसी मदर। आ रहा है समझ में? ये लीगल नहीं, क्या है, इलीगल है। अगर कोई सरकार को पता चल गया तो इस पर कार्रवाई हो सकता है। बातें समझ रहे मेरे? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आ रहा है समझ में? तो आज रहने दे इसका कहानी, इसके आगे कहानी कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो तब